हज़रत जिब्रील हुजूर को लेने आते हैं, लेकिन जब हिजरत की रात आती है तो हुजूर के जो बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम के सिद्दीक़ अकबर की शान है। फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम जो है हज़ूर अलैहिस्सलाम की नजर में मकान वजीर, वजीर के बराबर था। और वह सानी ही फिर गार, हजरत सिद्दीक़ अकबर गार में हुजूर के सानी है। वह सानी ही फिर इस्लाम, इस्लाम लाने में भी सानी है। और वह सानी ही फिर कब्र, मिज़ार में भी हुजूर के सानी है। और कुर्बान जाए हजरत सिद्दीक़ अकबर इस्लाम लाने में भी सानी, मज़ार में भी हुजूर के सानी, गार में भी हुजूर के सानी और तखलीक में भी हुजूर के सानी है। हुजूर का नूर पैदा हुआ और हुजूर के नूर के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर का नूर पैदा हुआ। यानी कि हुजूर के बाद भी अगर कोई सानी है, दूसरे हैं, तो वो हुजूर हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात है। देखिए हजूर अलैहिस्सलाम के जहां मज़ार है वो सिद्दीक़ अकबर का भी मज़ार है, वो फ़ारूक़ आज़म का भी मज़ार है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक का सहारा लेकर मैं बात करने लगा हूँ। अजीब नुक्ता है, तवज्जो करना। हदीस पाक में आता है हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा वही दफन होता है जहां से उसकी मट्टी ली जाती है, जहां से उसका खमीर होता है, जहां से उसका खमीर लिया जाता है, उसकी कब्र वही बनती है, वो वही दफन होता है जहां से उसकी मट्टी लेकर उसकी तखलीक की जाती है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का मज़ार सबज़ गुंबद के नीचे है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का मज़ार सबज़ गुंबद के नीचे है। और उलमा का इत्तिफाक है कि वो जमीन का टुकड़ा जो है वो काबे से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा जो है अर्श से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा जो है जमीनों से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा आसमानों से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा जो हुजूर के जिस्म को चूम रहा है, कायनात में सबसे अफजल है। और उस सबसे अफजल हिस्से से सिद्दीक़ अकबर का खमीर लिया गया, उस अफजल हिस्से से फ़ारूक़ आज़म का खमीर लिया गया। और मैंने कहा जिनका खमीर इतना अफजल है उनका ज़मीन कितना आला होगा। जिनका खमीर इतना आला है यार, वो ज़मीन का टुकड़ा जो काबे से भी अफजल है, अर्श औला से भी अफजल है, वहां से सिद्दीक़ अकबर का खमीर लिया गया। जब खमीर इतना आला है तो उनका ज़मीर कितना आला होगा। अस्लाए को मुहर्रक में एक रिवायत अर्ज़ करना चाहता हूं, सुभान अल्लाह जरा कहें सुभान अल्लाह। सफ़र नंबर 105 पर मौजूद है, हवाला में अरबी का दे रहा हूं, सुबह उर्दू की ना उठा के ले आ जाना। अस्लाए को मुहर्रक में रिवायत मौजूद है, हजूर अलैहिस्सलाम के सिद्दीक़ प्यारे यार हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान सुने, आपके ईमान को ताज़गी मिल जाएगी। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, सरकार ने फरमाया, हसन हल कुलता फी अबी बकर शैया। ये दरबारी शायर है हजूर अलैहिस्सलाम के, नात गो शायर है, सरकार की बात में सुनाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने बोला, हसन मेरा मन ये कहता है कि मफहूम इसके लिए बन जाएगा, अपने लफ्जों में कहें। तो सरकार ने फरमाया, हसन मेरी नाता बड़ियां पड़ी, तो मेरे याद ही नात पड़ी। हजरत हसन अर्ज करते हैं, वक़ाल नाम, याद सुना। हाँ, तो सरकार ने इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कुल अना अस्तामिउ। सरकार ने इस्लाम ने फरमाया, क्या नसरा मैं सुन रहा। तो हजरत हसन सरकार इस्लाम की बारगाह में खड़े होकर सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करते हैं। अब सुनिए जरा, जुमले सुनिए। हजरत हसन कहते, सानी यसनैन फिल गारिल मुनीफ वक़द ताफ़ बिहिल उतुब इज़ साइदल जबला वक़ाना हुब्बा या हिब्बा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अलिमु मिनल बरिय्या, कद अलिमु मिनल बरिय्या
क्या लम या दिल भी राजुला, ये शेर दो शेर हजरत हसन हुजूर की बारगाह में खड़े होकर हुजूर को सुना रहे हैं और छानी में सिद्दीक़ अकबर की है। सुनिए इनका मफ़हूम ये बनता है। उस्ताद मोहतरम से मैं सबक अर्ज कर रहा हूँ, गलती हुई तो जरूर मेरी दुरुस्त की फरमाएंगे, इस्लाह फरमाएंगे। हजरत हसन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर सिद्दीक़ का मकाम क्या बताऊं, वो तो सानी सुनैन है, वो तो सानी सुनैन है, वो है कि जिनका दूसरा मकाम है। और वो जब गारे मुनीब बुलंद गार में चल रहे थे, दुश्मन गार के इर्द गिर्द फिर रहे थे, और उनका क्या मकाम पूछते हो, वो तो रसूलुल्लाह को सबसे प्यारे हैं, वो तो रसूलुल्लाह को सबसे प्यारे हैं। और अगले जुमले का मफ़हूम ये बनता है, हजरत हसन हुजूर की बारगाह में खड़े होकर अर्ज करते हैं, लम याकल बिही रजुला, हुजूर की बारगाह में इनके बराबर किसी का मकाम मरतबा है ही नहीं। जो मकाम हुजूर की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर को मकाम हासिल है, वो किसी और को इस बारगाह में मकाम हासिल नहीं है। तो जब हुजूर ने सुना ना, और दाही का सिद्दीक़ अकबर की शान, सिद्दीक़ अकबर की शान हुजूर सुन रहे हैं और बयान करने वाले हजरत हसन हैं, और हजरत हसन हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर के उम्मती भी हैं, और हुजूर के शागिर्द भी हैं। अब मैं एक जुमला कहने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, प्यारे आका इस्लाम ने अपने शागिर्द से फरमाया कि मेरे सिद्दीक़ की शान बयान कर। सुभान अल्लाह। तो फिर जब शान सुनी ना, तो हजूर अली रिवायत में आता है, अल्फाजों का मफ़हूम बनता है, फद्दाहिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु, हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ मुबारक जो है वो भी नजर आने लगे। हुजूर बड़ा मुस्कुराए सिद्दीक़ अकबर की शान सुनकर। तो हजूर इस्लाम ने हजरत हसन से ये सुनकर ना, सरकार ने फरमाया, सदक़ता या हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन तूने जो कहा सच का है, तूने जो कहा है सच का है। और फिर फरमाया हुआ कमा कुल का और कमा काल, हजूर अली इस्लाम ने फरमाया हसन तूने जैसे कहा है वो वैसे ही है, इनका मकाम यही है। इनको अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में, और हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रवायात में आता है, अस्वाइकुल मुहक्कम में भी है, कंजुल उमार में भी रिवायत मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत अबू ज़र एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर भी उस काफिले में थे। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मैं चलता चलता सिद्दीक़ अकबर से आगे गुजर गए। बोले तो सही, हजरत सिद्दीक़ अकबर से चलने में तवज्जो ना रही उनकी, चलने में हजरत सिद्दीक़ अकबर से आगे हो गए, और उनको मेरी पीठ हो रही थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मफ़हूम बनता है, मफ़हूम अर्ज कर देता हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तू उस बंदे से आगे चलता है जो मेरी उम्मत में नबियों के बाद सबसे आला मकाम पाने वाला। उनका अदब खुद सिखला रहे। और मैं अगर आखिरी बात करूं, हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हिजरत करते हैं, तशरीफ लेकर जाते हैं, सफर फरमाते हैं। तो हजरत जिब्रील अमीन भी हुजूर के साथ सफर करते हैं मिराज की रात। जब मिराज पर गया ना, सिदरतुल मुंतहा आया। अल जामिअ सगीर में ये रिवायत मौजूद है, अल्फाज मौजूद है, हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच कर कहते हैं, लौ ज़नौतु अन मिलतल्लाह तराक्तु। जिब्रील तो ये कहते हैं, जहां से आगे गया तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मेरे पांव जल जाएंगे, मैं जल जाऊंगा, मैं आगे नहीं जा सकता। कहीं अल्फाज से ये भी तो ढूंढ कर बताओ, कहीं सिद्दीक़ ने भी कहा हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। तो गार में सिद्दीक़ अकबर पहले जाते, गार साफ करके फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर तशरीफ लाइए। क्या मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, सुभान अल्लाह, क्या मैं खत्म करने लगा। जो चाहता है कि हुजूर हमारे दिल में बस जाए, मैं कुलिया बताने लगा। हर बंदा चाहता है हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल में हो, हर बंदे का जी चाहता है हुजूर हमारे दिल में बस जाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने गार में जाकर बता दिया कि पहले मुझे तो बसाओ, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को दिल में बसाओ। सिद्दीक़ अकबर दिल में बस कर गीबत के सुराख बंद कर देंगे, चुगली के सुराख बंद कर देंगे, गुनाहों के सुराख बंद कर देंगे। अगर कोई
बदअकीदी का सुराख रह भी गया तो एड़ी आके बंद कर दे, बंद कर देंगे। और जब दिल हो जाएगा साफ, फिर सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करेंगे हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इसका दिल अब हो गया साफ। जब सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करेंगे तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम के जलवे जो है वो तेरे दिल में बस आएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का फैल है, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का कमाल है कि ब्याह हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि है यार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का अल्लाह